एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनुअल एग्जामिनेशन 2022 इतिहास टर्म 2 के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, जिसमें से इतिहास के प्रमुख अध्यायों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि किस किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे और कौन से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चैप्टर नंबर 8 किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, लगभग 16वीं और 17वीं सदी। इसका कुछ मुख्य बिंदु है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पॉइंट में है आईन अकबरी के लेखक हैं। तो आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल, जो अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। उसके बाद है मुगल इतिहास के स्रोत। तो मुगल इतिहास के स्रोत आईन अकबरी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज, ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज आदि, ये इससे हमें मुगल इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। किसान, तो रैयत मुजारियन अशामी, किसान को रैयत मुजारियन अशामी के नाम से जाना जाता था। पॉइंट नंबर 4 किसानों की किस्में। तो किसानों के दो किस्में थे, खुदकाश्त और पाहीकाश्त। पॉइंट नंबर 4 जिन्स ए कामिल। मुगल साम्राज्य में जिन्स ए कामिल का अर्थ होता था सर्वोच्च फसलें जैसे कपास और गन्ने। पॉइंट नंबर 5 ग्रामीण दस्तकार। मुगल साम्राज्य में ग्रामीण दस्तकार को कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, सुनार आदि के नाम से जाना जाता था। पॉइंट नंबर 6 खुदकाश्त। तो वे किसान जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी, उसे खुदकाश्त कहा जाता था। अब हम मुगल साम्राज्य के काले रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बनता है और 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 है। 1530 से 1540 हुमायूं के शासनकाल का पहला चरण माना जाता है। हुमायूं बाबर के पुत्र थे। 1540 से 55 शेरशाह सूरी से हार कर हुमायूं सफाई दरबार से प्रवासी बनकर रहता है। 1555 से 56 हुमायूं खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त करता है, यानी हासिल करता है। 1556 से 1605 अकबर का शासनकाल। अकबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध में हेमू को पराजित करता है और मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अकबर, जो कि दीन इलाही के प्रवर्तक थे, और इन्होंने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। इनकी पत्नी का नाम जोधा बेगम थी। उसके बाद 1605 से 1627 जहांगीर का शासनकाल माना जाता है। जहांगीर जो चित्रकला के क्षेत्र में मशहूर थे, जिन्हें चित्रकला के रूप में याद किया जाता है, इन्होंने चित्रकारी का एक अनूठा रूप पेश किया था। उसके बाद 1628 से 1658 शाहजहां का शासनकाल। शाहजहां के काल को मुगल साम्राज्य का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण किया गया था, जो आज के विश्व के अनूठा स्थलों में से एक है। 1658 से 1707 औरंगजेब का शासनकाल माना जाता है। औरंगजेब जो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, जिन्होंने अपने 99 भाइयों को हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाहशुजा, दनियाल और औरंगजेब। 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है। तो इस तरह से कुछ बिंदु थे। उसके बाद मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जाफर थे। आईन दशाला कब और किसने जारी किया? तो अकबर ने 1580 ईस्वी में आईन दशाला जारी किया था। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था सैनिक अधिकारी को मनसबदारी कहा जाता था, जिसका राज्य सैनिक व नागरिक मामलों को में जिम्मेदारी थी। जो सैनिकों का संचालन करते थे, 5000 से 10,000 घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे, उन्हें मनसबदार कहते थे। उसके बाद 16वीं और 17वीं सदी में जंगलवासियों की ज़िंदगी किस तरह से बदल गई? तो 16वीं 17वीं शताब्दी में जंगलवासियों की ज़िंदगी में निम्न कारणों से परिवर्तन आया था। पॉइंट नंबर 1 जंगल के उत्पाद शहद, मधुमेह, लाख की मांग बढ़ गई, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ गई और इन सभी वस्तुओं का निर्यात
होने लगा। पॉइंट नंबर 2, भारी संख्या में हाथी पकड़ते थे और बेचते भी थे। व्यापार के तहत वस्तुओं को अदला बदला भी होती थी। जंगल में कई 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 कबीले रहते थे। उनका एक सरदार होता था। धीरे धीरे ये सरदार जमींदार बन गए और कुछ तो राजा भी हो गए और सेना तैयार की। उनकी सेना में खानदान के लोग, भाई बंधु और उनके आदि शामिल थे। पॉइंट नंबर 4, सिंध इलाके के कबीलाई सेनाओं में 5,000 घुड़सवार और 7,000 पैदल सिपाही होते थे। जंगलवासियों ने भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे थे, जैसे पंजाब, लोहिनी कबीला आदि। 16वीं शताब्दी में कबीलाई में भी राजतंत्रीय प्रणाली विकसित हो गई थी, जिसमें असम के राजा प्रसिद्ध थे। इन सब कारणों से 16वीं 17वीं शताब्दी में जंगलवासियों के जीवन में परिवर्तन आया। उसके बाद मुगल काल में कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण दीजिए। तो भारत में कई इलाके समाजों में पुरुष और महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करते थे। यानी मुगल साम्राज्य में कृषि में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान थी। महिलाएं कृषि से संबंधित सभी कार्य करती थी। उसके बाद क्वेश्चन है, पोलज किस प्रकार की जमीन थी? पोलज वह जमीन थी जिसमें एक साल में एक ही सालाना खेती होती थी। इसे खाली छोड़ा नहीं जाता था, उसे पोलज भूमि कहा जाता था। चचर तथा बंजर भूमि, 2-3 साल के बाद होने वाली खेती को चाचर भूमि कहा जाता था और उससे अधिक समय तक खाली रहने वाले भूमि को बंजर कहा जाता था, जिस पर खेती बहुत कम मात्रा में ना के बराबर किया जाता। मनसबदारी प्रथा के दोष और गुण बताइए। तो मनसबदारी प्रथा के गुण, मनसबदारी प्रथा आने के बाद जागीरदारी प्रथा समाप्त हो गई और विद्रोह की संभावना भी कम हो गई। प्रत्येक मनसबदार की मासिक वेतन के लिए राजा के सामने उपस्थित होते थे। दोष, मनसबदारों को सैनिक का वेतन को मनसबदार ही देते थे, जिनका कारण सैनिक राजा के प्रति ना होकर मनसबदारों के प्रति पसंद हो गए। प्रत्येक मनसबदार और पसंद से सैनिक टुकड़े रखते थे, जिससे सेना में राष्ट्रीय गुण का अभाव हुआ। मुगलकालीन सामाजिक दशा का वर्णन करें। तो मुगलकालीन सामाजिक दशा में अनेक कारणों से परिवर्तन आया था, जिसमें मुगल काल में समाज को 3 वर्गों में रखा गया था। पहला उच्च वर्ग, दूसरा मध्य वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा के नीचे बड़े बड़े अधिकारी वगैरह सब आते थे, जो शौकों शान से ऐशो आराम से रहते थे और महलों में निवास करते थे। मध्यम वर्ग में व्यापारी को रखा गया था, जिसमें कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी वगैरह सब आते थे। निम्न श्रेणी में कृषि करने वाले दस्तकार, सुनार वगैरह जो भी थे वो निम्न श्रेणी में रखा गया था। इसके अलावा मुगल दरबार में जो महिलाएं दासियों के रूप में, सेवकों के रूप में कार्य करते थे, उसे निम्न श्रेणी में रखा गया, जिनका जीवन अत्यंत ही खराब था। उसके बाद है क्वेश्चन, मुगल इतिहास को जानने में आईन अकबरी के किस प्रकार हमारी मदद की? तो आईन अकबरी आंकड़ों का वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक दस्तावेज था, जिसका जिम्मा अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। इसे पूरा करने के लिए अकबर ने के 42वें वर्ष 1598 ईस्वी में इस ग्रंथ को पूरा किया गया था, जिसमें अकबर के शासनकाल के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ दी गई है। मुगल काल में आईन अकबरी को अबुल फजल ने 5 भागों में बांटा था। बाबर द्वारा वर्णित सिंचाई व्यवस्था का वर्णन करें। बाबर द्वारा वर्णित सिंचाई की व्यवस्था, बाबर नामक के अनुसार यहाँ की बस्ती मैदान में बसी है और खूब फसलें और बागान दिखाई देते हैं, जिससे पानी की ज़रूरत नहीं होती थी, अर्थात वर्ष से शिक्षित होते थे। तो ये रहा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि साम्राज्य महिलाएं कौन सा कार्य नहीं करती थी? तो हल चलाना का कार्य नहीं करती थी। उत्तर भारत में सिंचाई के विभिन्न उपकरण के बारे में किसने लिखा था? तो ये बाबर ने लिखा था। कौन सा साम्राज्य मुगलों के समकालीन था? तो ये मिस्र, साकानी और ऑटोमन साम्राज्य इसके समकालीन माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन, अबुल फजल किसका दरबारी इतिहासकार था? तो ये अकबर का दरबारी इतिहासकार था। अबुल फजल ने आईन अकबरी को पूरा किया तो 1598 ईस्वी में, अकबर के 42वें वर्ष में। उसके बाद मुगल काल में कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग जंगल था? तो 40% भाग जंगल था। इन मुखिया लोगों का चुनाव कौन करता था? तो गांव के बुजुर्ग। मिलिकियात कौन है? तो जमींदारों की ताकत को मिलिकियात कहा जाता था। शराब कौन था? तो मुद्रा को फेरबदल करने वाले को शराब कहा जाता था। द एंड बेस्ट ऑफ लक,
फाइनल एग्ज़ाम के लिए इन सभी क्वेश्चनों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से इसे पढ़कर जाएंगे। तो इस तरह हमने अध्याय 8 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक के लिए मोटिवेट करें। धन्यवाद।